हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, एक बहुत अच्छा जॉब अपडेट निकल के आ रहा है आपके लिए एनपीसीआईएल नरोरा की तरफ से। एनपीसीआईएल की एक यूनिट है जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर अच्छी जॉब अपडेट निकल के आ रही है। डिप्लोमा वाले यहाँ पर 10th प्लस ITI लिखा है, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए भी यहाँ पे जॉब अपडेट है, पीएससी वालों के लिए भी है और साथ ही साथ ITI वालों के लिए भी यहाँ पे अच्छी जॉब अपडेट है और 12th पास के लिए भी अच्छी जॉब अपडेट है, जिसमें भी ITI वाले क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही इसमें कठिन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन लंबा है, लेकिन आप कंप्लीट नोटिफिकेशन देखेंगे तो ही आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यूपी और जो आसपास के बच्चे उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि भाई बहुत दूर पेपर देने भी नहीं जाना पड़ेगा और आसपास अगर आपको जॉब मिलती है तो मिल भी जाएगी। इसमें क्या है, ऑनलाइन आवेदन आपके आज से शुरू हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसके किसके लिए पोस्ट है। सबसे पहले देखो, नर्स की पोस्ट है जो कि एक ही पोस्ट है टोटल, वो भी आपकी जो हैंडीकैप्ड में है। अब बात करते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1, जिसमें आप डिप्लोमा होल्डर्स फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा में भी कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साइंस ग्रेजुएट फॉर्म भर सकते हैं। इनकी टोटल नंबर आप पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 है, 2 बैकलॉग वैकेंसी और 10 आपकी फ्रेश वैकेंसी है। अब बात करते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2, जिसमें आपके 12th पास, जिसमें ऑपरेटर की पोस्ट आती है और ITI वाले यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। 59 फ्रेश पोस्ट है और एक बैकलॉग वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ठीक ठाक पोस्ट है ITI वालों के लिए भी। और उसके बाद एक एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पर एक पोस्ट है। अब बात करते हैं कि अब देखिए, जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 में आपसे डिप्लोमा मांगा गया, उसमें कई ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पे टोटल पोस्ट 5 है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टोटल पोस्ट यहाँ पे 3 है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एक पोस्ट है। ठीक है, जो कि आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है। तो अब ये इन्होंने ब्रेकअप कर दिया कि भाई किस किस ब्रांच की पोस्ट है। इसी तरीके से आप देखोगे तो BSc वालों के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 था, अब 59 पोस्ट टोटल अभी आपने देखी थी 59 पोस्ट। अब उसमें कौन से ट्रेड की कितनी पोस्ट है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिटर की आप देखोगे तो फिटर की पोस्ट यहाँ पे 10 है। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट देखोगे तो यहाँ पर 8 है और इंस्ट्रूमेशन की पोस्ट यहाँ पर 13 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप कहोगे 59 पोस्ट थी, बाकी पोस्ट कहाँ गई? तो बाकी पोस्ट आप देखोगे इसमें ST या TN ऑपरेटर की है, जिसमें अच्छी खासी पोस्ट है और 29 पोस्ट यहाँ पर है टोटल। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि इसमें 12th पास आपसे मांगा गया है और भी 1-2 परसेंटेज का क्राइटेरिया है, लेकिन वो आप आसानी से पूरा कर रहे होगे। तो जो ITI वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर जो ये आपका ST या TN ऑपरेटर है, इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ITI के साथ साथ आप इसमें भी अगर चाहो तो फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आपकी ट्रेड से काफ़ी सही है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 29 है। ठीक है, और टोटल 59 पोस्ट है। अब ये देखिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए रिजर्वेशन है, तो ये भाई आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई। देखिए इसमें क्या है, जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 है उसमें क्या होना चाहिए, डिप्लोमा विथ नॉट लेस देन 60% मार्क, यानी कि डिप्लोमा आपका 60% का होना चाहिए। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी 3 years आफ्टर 10th या 12th के बाद 3 साल का होना चाहिए। या अगर आपके पास, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 year डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू 2nd year आफ्टर HSC approved by ECT with loss less than 60% marks in mechanical engineering are eligible। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो डिप्लोमा होता है 2 तरह का होता है। एक तो आपका 12th के बाद 2 साल का हो जाता है, एक आपका ITI के बाद 2 साल का हो जाता है। तो 12th के बाद जो 2 साल का होता है वो इन्होंने एलिजिबल मांगा है। ठीक है, और आपका 10th या 12th में आपका एक विषय अंग्रेजी के रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कैंडिडेट हु हैव परस्यूड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू 2nd year डिप्लोमा आफ्टर 10th
प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल। यानी कि जिन्होंने 12th के बाद लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया वो तो एलिजिबल हैं, लेकिन जिन्होंने ITI के बाद लेटरल एंट्री से 2 साल का डिप्लोमा किया वो एलिजिबल नहीं है। तो भाई ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आप कमेंट मत करिएगा इसके लिए। अब बात करते हैं विज्ञान स्नातक स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1, तो इसमें आपका BSc होना चाहिए, 10+2 स्तर पर गणित होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अब बात करते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए भाई, तो 10th होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क, ठीक है, इन साइंस एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली, यानी कि साइंस में भी आपका 50% होना चाहिए और मैथमेटिक्स में भी आपका 50% होना चाहिए, एंड 2 years ITI सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि जो आपका फिटर है तो फिटर में, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में, या इंस्ट्रूमेशन है तो इंस्ट्रूमेशन में। अब ध्यान से समझिएगा, उन ट्रेडों के लिए जिनकी अवधि 2 वर्ष से कम है उनको कोर्स समाप्ति के बाद 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये इन्होंने लिख दिया है, लेकिन क्योंकि 1 वर्ष की ट्रेड मान लीजिए अगर इसमें वेल्डर होता, डीजल होता, तो वो उनके लिए है। बाकी क्योंकि फिटर भी 2 साल का ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन भी 2 साल का ट्रेड होता है, इंस्ट्रूमेशन भी 2 साल का ट्रेड होता है, तो आपको किसी भी तरह की यहाँ पे अनुभव की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। ये उस ट्रेड के लिए लिखा है, जैसे मान लीजिए अगर कोई वैकेंसी इसमें 1 साल के ट्रेड की होती, जैसे वेल्डर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, तो उनके लिए 1 साल का अनुभव चाहिए था। क्योंकि आप देखिए लिखा है उन ट्रेडों की अवधि जिनकी अवधि 2 वर्ष से कम है, यानी कि अगर 2 साल से कम का आपका ITI होता है कोई ट्रेड, तो उसके लिए अनुभव चाहिए। आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी है फिटर 2 साल का होता है, इलेक्ट्रीशियन 2 साल का होता है, इंस्ट्रूमेशन 2 साल का होता है, तो आपको किसी भी तरह का अनुभव नहीं चाहिए, ठीक है। और आपका कम से कम जो 10th है उसमें अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। अगर 1 वर्ष का पाठ्यक्रम होने के बाद 1 वर्ष का शिक्षता प्रशिक्षण है, मतलब अप्रेंटिसशिप है, तो उसे 1 वर्ष का अनुभव माना जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये इन्होंने अब जो है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी है, ठीक है। द ITI शुड बी इन ट्रेड में आपका होना चाहिए, ये इन्होंने कह दिया है। और इसके बाद आप देखोगे ST या TN ऑपरेटर, जिसकी अभी आपने देखा 29 पोस्ट थी, 29 पोस्ट थी, तो इसमें देखिए क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, ठीक है, विज्ञान विधा में 10+2, अथवा ISC भौतिक रसायन एवं गणित विषयों के साथ कुल 50% न्यूनतम, यानी कि अगर आपने साइंस से 12th कर रखा है, HSC 10+2 और ISC इन साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम SSC स्तर की परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय होना चाहिए, यानी कि 10th में आपका एक विषय होना चाहिए। तो इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ 10+2 अगर आप हैं साइंस स्ट्रीम से तो आप भर सकते हैं। तो जो भी ITI वाले बच्चे इसमें एलिजिबल हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जहाँ भी किसी पद के लिए 10वीं योग्यता में आवश्यक निश्चित प्रतिशत निर्धारित किया गया है, वह उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होता जिन्हें वर्ष 2021 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, जहां कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र या राज्य सरकार प्राधिकारी द्वारा जारी, मतलब जैसे 2021 में लड़कों को ऐसे ही पास कर दिया गया था, कोई परसेंटेज नहीं था कोविड के कारण, तो उनको यहाँ पर छूट दी गई है परसेंटेज में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर आपका जो आवश्यक मानक प्रशिक्षण है, जैसे अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 45.5 किग्रा होना चाहिए, ठीक है। और प्रशिक्षण की अवधि देखिए आप यहाँ पर जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 रहेगी उसकी 18 महीने की रहेगी और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की 24 महीने की रहेगी। और इनके लिए भी अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 160 और वजन 45.5 किग्रा होना चाहिए। आप यहाँ पे ध्यान रखिए, इसके लिए अगर आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, आप 3 साल या 5 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं तो उसके लिए आपको इनको पेमेंट करनी होगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए जब आप ट्रेनिंग में होगे तो डिप्लोमा वालों को प्रथम वर्ष में 24,000 और अगले 6 माह के लिए 26,000 मिलेगा। ITI वालों को प्रथम वर्ष के लिए 20,000 और द्वितीय वर्ष के लिए 22,000 मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये टेम्प्रेरी जॉब है, काफ़ी लोग तेज बोलते हैं टेम्प्रेरी जॉब है, नहीं। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ले जाता है तो सबसे पहले ट्रेनिंग देता है, तो ये ट्रेनिंग के दौरान है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एज लिमिट 18 से 30 है, ठीक है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए 18 से 25 है और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के लिए 18 से 24 है। बाकी आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन और OBC हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स, अब ये जो ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी और देन उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे तो उसके बाद का ये पेमेंट यहाँ पे लिखा है। जैसे नर्स ए का देखिए यहाँ पर 67,350 आपका वेतन प्लस महंगाई भत्ता मिला कितना मिलेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट एंड डिप्लोमा वालों को 53,000, तकनीशियन भी यानी कि जो
स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 है उनको 32,550 और एक्सेट टेक्नीशियन को 38,250। देखिए डीए महंगाई भत्ता भारत सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित दरों पर होता है। इसके अलावा आपको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं? देखिए आपको परिवहन भत्ता मिलता है, आवास किराया भत्ता मिलता है, साइट लोकेशन अलाउंस मिलता है, व्यावसायिक अध्ययन प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड मिसलेनियस फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलती हैं? छुट्टी व छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा भत्ता, स्वयं आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधा, संतानों के लिए टाउनशिप के भीतर शिक्षा सुविधा, संतान शिक्षा सहायता, केबल टीवी प्रभारों की प्रतिपूर्ति, मोबाइल फ़ोन प्रभारों की प्रतिपूर्ति, अखबार प्रभार प्रतिपूर्ति, व्यावसायिक संस्थानों के लिए सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति, कैंटीन नियमित। तो देख समझ रहे हो, वो तो जी यहाँ पे आपका लिखा है ये आपका सिर्फ और सिर्फ वेतन प्लस महंगाई भत्ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ जाओ कि आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो जो लोग ये कहते हैं भाई ये टेम्प्रेरी जॉब है, तो आप उनके चक्कर में मत पड़िएगा, इसीलिए मैंने आपको ये बताई। इसके अलावा देखोगे आप प्रोत्साहन, लोन्स एंड एडवांस, सेवानिवृत्ति लाभ, सामाजिक सुरक्षा योजना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये रिलैक्सेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कितना मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये छोटी सी अपडेट थी भाई। बाकी आप देखोगे कि तैनाती आपका नरोड़ा प्रमाण केंद्र में होगा, लेकिन कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर है, आप यहाँ पे उसको देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 वालों को डिस्कस कर देता हूँ भाई। इनका 2 टेस्ट होता है, एक प्रिलिमिनरी और एक एडवांस, आपको पता है। 3 नंबर का एक पेपर, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और आपकी इसमें माइनस मार्किंग होती है, 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। सारी चीज़ें आपको पता होंगी कहीं ना कहीं। तो ये भाई आप इसमें नोटिफिकेशन में चेक कर लेना। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो उस फॉर्म भर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आप पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का भी नाम है हमारे कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर, जहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम मूल्य में आपको रिकॉर्डेड बैचेस मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा और डेमो क्लासेस वगैरह सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप देख के पहले संतुष्ट हो सकते हैं और देन उसके बाद आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न कोर्सेज आपको हमारे चैनल जो एप्लीकेशन है कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन, उस पर मिल जाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।